नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है उत्तराखंड में भूतों से संबंधित लोक विश्वास। हमारा उत्तराखंड अपने आप में अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी लोक संस्कृति से समृद्ध है। यहाँ के समाज में प्रचलित अनेकों किस्से कहानियां आनंदित करने के साथ ही इसके अलिखित इतिहास को भी उजागर करते हैं। रोमांच से भर देने वाली ऐसी दास्तानों से दादी नानी के पिटारे भरे पड़े रहते हैं। उनमें सबसे रोचक किस्से होते हैं भूतों के। बच्चों के लिए तो ये किंवदंतियां सबसे अधिक रोमांचित करने वाली होती हैं। भले ही उसके बाद एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए किसी को साथ ले जाना पड़े, लेकिन किस्से सुनेंगे तो भूतों के ही। रात में सोते समय इन किस्से कहानियों को सुनते सुनते सो जाने का आनंद आपने भी जरूर लिया होगा। वर्तमान समय में इसे हम अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये प्राचीन समय में हमारे उत्तराखंड के लोक विश्वासों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। हमारे पूर्वजों द्वारा वर्णित ये किस्से कहानियां उनके अनुभवों की वर्णमाला हुआ करती थी, जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए अक्षर जुड़ते चले जाते थे। आइए जानते हैं उत्तराखंड में प्रचलित मृत आत्माओं से जुड़े लोक विश्वासों के बारे में कुछ विस्तार से। प्राचीन समय में क्षेत्र के लोगों में परंपरागत रूप से दृढ़ मूल धारणा पाई जाती थी कि ऐसी अतृप्त और पीड़ित आत्माएं जिनकी किसी हादसे में अकाल मृत्यु हुई हो, जिन्हें किसी गंभीर अपराध स्वरूप मृत्युदंड दिया गया हो, जिन्होंने स्वयं परिस्थितियों से हार मानकर आत्महत्या कर ली हो, जो सांसारिक सुख भोग की अतृप्त इच्छाओं के साथ ही मर गए हों, अथवा जिनकी उचित गति कर्म दाह संस्कार आदि नहीं हो पाया हो, उनकी आत्माएं मृत्यु के बाद अमावस्या या कृष्ण पक्ष की अंधेरी रातों में वहीं अपने परिवेश में घूमती भटकती रहती हैं और पीड़ित करने वाले व्यक्ति या उसके अग्रजों को दंडित करने अथवा अपनी अतृप्त वासनाओं की तृप्ति एवं गति क्रिया करवाने के लिए कई रूपों में अपनी सत्ता का आभास कराती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता था कि साधारण मृतात्मा भी मृत्यु से लेकर पीपल पानी तक घर के आसपास ही भटकती रहती है और गति क्रिया संपन्न होने के बाद तृप्त हो पितृलोक को चली जाती है। यहाँ के समाज में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें मृतात्माओं एवं भूत प्रेत आदि को कुछ इस प्रकार चित्रित किया जाता है। इस कड़ी में जो पहला भूत या प्रेतात्मा मैंने लिया है उसका नाम है ट्वाल अथवा टोला। प्राचीन काल में उत्तराखंड के जनमानस में यह विश्वास किया जाता था कि अगतिक शिशु, किशोर एवं अविवाहित युवकों की प्रेतात्माएं अपने सिरों पर आग लिए शमशान भूमि व निर्जन प्रदेशों में भटकती रहती हैं, जिन्हें ट्वाल अथवा टोला कहा जाता था। दूर से ये रोशनी की चलती फिरती मसालों की भांति दिखाई पड़ती थी तथा इनकी संख्या 2-4 से प्रारंभ होकर 20-25 तक हो जाती थी। सामान्यतया ये रात्रि के प्रथम प्रहर अथवा अंतिम प्रहर में दिखती थी। इसी कड़ी में जो अगला भूत है उसका नाम है बाण और बयाल। बाण भूतों की ऐसी टोली हुआ करती थी जो दिन में 12 बजे बाद या रात में 12 बजे बाद निकलती थी। माना जाता था कि ये विशेष रूप से भाद्रपद और अश्विन माह में देखी जाती थी। ये अपने साथ बर्छी नुमा हथियार लेकर चलते थे और इनके मार्ग में आने वाले इंसान को मारकर अपनी टोली में शामिल कर लेते थे। लोक मान्यता है कि स्थानीय देवता चंपवा लोगों को इनके प्रकोप से बचाने के लिए बाटा का अबाटा कहकर सतर्क कर दिया करते थे। इसी प्रकार
बयाल भी प्रेतात्माओं की टोली होती थी। गढ़वाल में कुछ स्थानों पर इन्हें कुल देवताओं के गणों का समूह भी माना जाता था, लेकिन इन्हें अनिष्टकारी देवता मानते थे, अतः इनसे बचने के लिए अनेक प्रकार के मंत्र भी प्रचलित थे। बाण और बयाल के बाद अब बात करते हैं आंचरी या परियों की। आंचरी के विषय में लोक विश्वास व्याप्त था कि अविवाहित युवतियां अकाल मृत्यु को प्राप्त कर आंचरियों के रूप में पर्वत की चोटियों एवं गाढ़ गधेरों में छाया बनकर विचरती रहती हैं और लाल रंग के वस्त्र पहने युवक युवतियों व बच्चों को अपना शिकार बनाती हैं। मान्यता के अनुसार लोग गले में लाल डोरी बांधकर इनसे बचाव का यत्न किया करते थे। गढ़देवी को दुर्घटना, आत्महत्या अथवा मारकाट में मारे गए अगतिक मृतात्माओं के प्रतिनिधित्व करता प्रद्वेषी प्रेतात्मा के रूप में जाना जाता था। इनके विषय में मान्यता थी कि ये अपने मृत्यु स्थल के आसपास ही घूमती रहती हैं तथा वहां से विचरने वाले लोगों में प्रविष्ट होकर उन्हें उत्पीड़ित करती हैं। जागर अथवा डंगरिये द्वारा लगाए गए बभूति आदि के माध्यम से इनसे मुक्ति पाई जाती थी। इसी कड़ी में जो अगला डरावना भूत है वह है मसाण। दो नदियों के संगम, घने जंगलों, शमशान घाट तथा नदियों के किनारे बसने वाली इस प्रेतात्मा को अत्यधिक शक्तिशाली और खतरनाक माना जाता था। इसके विषय में मान्यता थी कि यदि कोई व्यक्ति उक्त स्थानों में अकेले या समूह में जाते वक्त डर जाता है तो मसाण उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। यह अधिकांशतया सुंदर युवतियों को अपनी पकड़ में लेता है। यदि समय रहते किसी शक्तिशाली डंगरिये द्वारा उस युवती को इसके चुंगल से नहीं छुड़ाया जाए तो यह उसे अपने साथ ले जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए उन्हें अकेले ऐसे स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी जाती थी। अगला भूत है खबीस। भयंकर डरावनी रूपाकृति वाला यह भूत घने जंगलों तथा अंधकार युक्त गिरी गुहाओं में निवास करता है। इस विश्वास के साथ पुरातन उत्तराखंडी लोग अकेले घने जंगलों में जाने से डरते थे। मान्यता थी कि खबीस किसी व्यक्ति को अकेला पाकर चरवाहों की बोली बोलता हुआ उसका पीछा करता है तथा मनुष्य उसकी भयानक रूपाकृति को देखकर ही मूर्छित हो जाता है। उत्तराखंड के लोगों को डराने वाली अगली भूत है अहड़ी। अहड़ी को चरवाहा प्रेतात्मा के रूप में जाना जाता था। मध्य रात्रि में गाय बकरियों को साथ लेकर चलने वाली इस प्रेतात्मा को प्राचीन समय में कई लोगों द्वारा देखे जाने के किस्से सुने जाते हैं। कहते हैं कि इसके पांव उल्टे होते थे और दिन के समय में अहड़ी और उसकी गाय बकरियां ड्यासी यानी कि सफेद पत्थर में बदल जाती थी और रात्रि के समय अहड़ी अपनी गाय बकरियों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती थी और कई लोगों द्वारा इसे देखा भी गया था और सुना भी गया था। उपर्युक्त मृतात्माओं को स्थानीय भाषा में छौ अथवा छल कहा जाता था। सामान्य छल लगने पर देवता के डंगरियों द्वारा बभूति लगाने से ठीक हो जाता था, परंतु मसाण जैसे शक्तिशाली छल को खिचड़ी अथवा पशु पक्षी की बलि देकर पूजा जाता था। परिवार के ही किसी अतृप्त पूर्वज प्रेतात्मा को तृप्त करने के लिए कांसे अथवा कुसा को प्रेतात्मा का प्रतिरूप मानकर विधि पूर्वक उसका दाह संस्कार किया जाता था। अंतिम चरण में प्रेतात्मा की इच्छा अनुसार उसे तीर्थ स्नान कराया जाता था और गांव में ही थानबासी अथवा मंदिर बनाकर स्थापित भी कर सकते थे। मृतात्मा परक ये लोक विश्वास वर्तमान में शिक्षा और आधुनिकता के प्रभाव में धूमिल अवश्य हो गए हैं, परंतु समाप्त नहीं हुए हैं। ग्रामीण अंचलों के निवासी अभी भी उपरोक्त तथ्यों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। ऐसी ही
एक रोचक जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।